अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम और यूट्यूब देखने वाले तमाम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश है कि ये जो मसले मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम मसले हैं तो बज़ाहिर छोटे छोटे मगर बहुत अहम हैं कि इनसे हमारा रोज़ा जो है वो ख़राब भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसलिए तवज्जो से सुने और बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी देखा करें। 10-11 मिनट की वीडियो होती है तो ये पूरी देखा करें। इससे अल्लाह के हुक्म से आपको दीन की समझ भी आएगी और रोज़ा जो है ना वो हमारा सही सलामत अपनी मंजिल तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। तो दोस्तान मोहतरम, रोजे की हालत में मुंह में अगर शिद्दत मर्ज की वजह से हमने दवाई लगाई तो बिला किराहत जैसे, मिसाल के तौर पे मुंह अक्सर लोगों का फूल जाता है, दाने हो जाते हैं, तकलीफ हो रही है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने आपको कोई जेल दे दी, कोई दवाई दे दी कि जी मुंह में लगा लें। अब आपने वो दवाई मुंह में लगा ली तो इससे आपके रोज़े में यानी हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए। आपने मुंह में डाली, मुंह में लगाई तो अब आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा ख़राब नहीं होगा। अगर ज़रूरत नहीं थी आपने फिर लगा ली तो अब आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, किराहत उसमें पाई जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने मंजन या टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर लिया रोज़े की हालत में तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इससे बचना चाहिए, कोशिश करें कि इस बात से दूर रहें। रोज़े की हालत में आपने कोई टेस्ट करवाना है, आपको डॉक्टर कहता है कि जी खून दे दें, हम टेस्ट करेंगे या कोई तजर्बा करेंगे, तो उस सूरत में आप खून निकलवाते हैं। वो खून भी आपकी नाड़ से निकलना है, रग से निकलना है, तो उस सूरत में भी आपके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। बड़े अहम मसले हैं ये, हैं तो बज़ाहिर छोटे छोटे मगर ये बहुत काम के मसले हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ की है कि वीडियो ज़रूर देखना है। बवक्त ज़रूरत दांत आपने निकलवाया, तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये मसाइल मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आते हैं कि लोग पूछते हैं कि जी ये तो हमने रोज़ा रखा हुआ है, अब अगर दांत निकलवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो भाईजान, आपने रोज़ा रखा हुआ है, दांत को तकलीफ़ हो गई है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, आप चाहते हैं कि मैं दांत निकलवा लूं, आपने दांत निकलवा लिया तो आपके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत नहीं थी आपने फिर निकलवाया तो फिर मकरूह हो गया रोज़ा आपका। औरतें रोज़े की हालत में किसी फंक्शन पे जाना है, शादी पे जाना है, कहीं पार्टी पे जाना है, उन्होंने मेकअप कर लिया, ये भी बड़ा अहम मसला है। अब औरत ने मेकअप किया है, मेकअप करने के बाद क्या उसके रोज़े में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं? तो भाईजान, उसने मुंह पे होंठों पे सुर्खी लगाई, अब उसका हुक्म है जब सुर्खी उसके अंदर नहीं जाती तो जायज़ है, अगर अंदर चली जाती है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर रोज़े की हालत में उसने खा पी लिया, जब उसने खाया पिया उसको याद नहीं था, जब खा पी लिया या खा रहा था तो याद आ गया कि मैं तो रोज़े की हालत में हूं, तो अब उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसके बारे में प्यारे आका नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खाना पीना है ना, उसका रोजे में भूल कर ये यूं समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खिलाया पिलाया है, लिहाजा उसके रोजे में कोई हर्ज नहीं होगा। बंदा हो गया बूढ़ा, शेख फानी हो गया, इतना बूढ़ा हो गया और ज़ईफ हो गया कि रोजा रखने की उसको कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, तो ज़ईफ के लिए रोजे का फिदिया अदा कर देना, यानी रोजा रखने वाले को एक वक्त का खाना दे देना कि वो रोजा रख सके। जितने खाने के साथ ये खुद रोजा रखता है उतना रोजेदार किसी को दे देना या किसी गरीब को दे देना, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला उसके रोजे का सवाब उसे अता फरमाएगा। हामला और कमजोर या मरीज के लिए रोजों का फिदिया देना काफी नहीं है। एक हामला औरत है, रोजा नहीं रख सकती, या कमजोर बंदा है या मरीज आदमी है, वो चाहता है कि मैं रोजे न रखूं और किसी को फिदिया दे दूं, किसी को मैं उसका बदला दे दूं, खाना दे दूं, तो ये जायज नहीं है, ऐसा नहीं करना। अपना हामला है तो जब बच्चे को जन्म दे के फारिग होगी फिर वो रोजे रखे। कमजोर है तो जब वो ताकतवर हो जाए, तवाना हो जाए, फिर रोजे रखे, उनकी कज़ा करे। और मरीज है तो जब वो सेहतमंद हो जाए तो फिर वो रोजे रखे। तो ये उसके लिए जायज नहीं है कि वो किसी को फिदिया दे दे और इस तरह वो अपनी जान छुड़ा ले, ऐसा नहीं है। रोजे में जिमा से दूर रहना, खाने पीने से दूर रहना, इन बातों से दूर रहना और बचना, इसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि इन चीज़ों से बचो, क्योंकि रोज़ा ऐसी इबादत है कि हर अमल पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जो अजर देता है, बदला देता है, और जो अमल हम करते हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हुए हैं। और लेकिन जो अमल रोजे का है और रोजादार को सवाब मिलता है, अजर मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर खुद अजर अता फरमाते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा अता फरमाता हूँ। और एक रिवायत में है कि मैं ही उसकी जज़ा हूँ। तो इसलिए ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।